खबर महाराष्ट्र के पालघर से आ रही है, जहां लिव इन पार्टनर ने ही अपने लिव इन पार्टनर का कत्ल कर दिया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। आपको बता दें कि लिव इन पार्टनरशिप में रहने वाली एक महिला का कत्ल हो गया है और उसका कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पार्टनर था, जिसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में पिछले 5 साल से रह रही थी। 5 साल से वो रिश्ते में थी, उस बंधन में थी। आपको बता दें कि वो जो लड़की है, वो जो महिला है, उसका नाम नैना बताया जा रहा है। नैना जिसके साथ लिव इन में रह रही थी, लिव इन रिलेशनशिप में थी, वो जो मर्द था उसका नाम मनोहर शुक्ला है। और मनोहर शुक्ला लगभग जो है 42 साल की उम्र के हैं। मनोहर शुक्ला पहले से शादीशुदा थे और उस पुरुष के साथ जो नैना है वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और लगभग 5 सालों से वो रिलेशनशिप में रह रही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मनोहर ने उसका कत्ल कर दिया, आइए हम आपको बताते हैं। ये पूरा का पूरा जो मामला है वो 9 अगस्त के आसपास का है। 9 अगस्त को ये पूरा का पूरा मामला सामने आता है, जब एक बॉडी पालघर में मिलती है और वो डेड बॉडी एक सूटकेस में बंद होती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सूटकेस के अंदर मनोहर नैना की बॉडी को डाल देता है और वो बॉडी जो है वो जब प्राप्त होता है तब ये खुलासा होता है कि नैना अब इस दुनिया में नहीं है। नैना महत नाम है उस लड़की का। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की वजह यह है कि ये एक तो लिव इन पार्टनर थी और इस लिव इन पार्टनर का जो मनोहर शुक्ला जो है, मनोहर शुक्ला की पत्नी भी इस पूरे मामले में मनोहर शुक्ला के साथ थी। मतलब दोनों पति पत्नी ने मिल करके, जो महिला है उसने मिल करके अपने पति के लिव इन पार्टनर का कत्ल करने में पूरा का पूरा योगदान दिया है। हुआ ये कि ये पालघर में जो ये महिला है वो आपको बता दें, नैना जो है वो एक मेकअप आर्टिस्ट थी। बॉलीवुड में बजाते बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो काम कर रही थी और वहाँ एज ए मेकअप आर्टिस्ट काम करती थी। और ये जो मनोहर शुक्ला है, मनोहर शुक्ला कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर था। वो कपड़ों को डिज़ाइन करता था, कॉस्ट्यूम्स बनाता था, उसे डिज़ाइन करता था। और वहीं इन दोनों की दोस्ती हो गई और 5 साल तक ये लोग रिलेशन में रहे, लिव इन रिलेशन में रहे। मतलब एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे, वक्त गुजारते थे, अब संबंध बनाते थे और इन तमाम तरह के मामलात उनके साथ थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 5 साल के बाद उसी पार्टनर ने, उसी लिव इन पार्टनर ने अपनी ही पार्टनर का कत्ल कर दिया। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि जो नैना थी, नैना शुक्ला, उसने उस इंसान पे, मनोहर शुक्ला से शादी करने की बात कही थी। मतलब उसकी ये मांग थी कि मनोहर शुक्ला अब उससे शादी कर ले 5 साल तक लिव इन में रहने के बाद। आपको बता दें कि भारत में जो संविधान है, भारत का जो संविधान है उसके हिसाब से, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब भारत का जो संविधान है उस हिसाब से जो न्यायालय है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उसने ये फैसला भी सुनाया है कि लिव इन रिलेशनशिप में भारत के लोग रह सकते हैं। मतलब ये कि एक शादीशुदा मर्द किसी और औरत के साथ रिलेशन में रह सकता है या कोई औरत जो है वो किसी और मर्द के साथ रिलेशन में रह सकती है, भले वो शादीशुदा हो। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो काम नैना कर रही थी, मनोहर शुक्ला कर रहा था, वो पूरी तरीके से लीगल था और वो लीगल तरीके से 5 साल से रिलेशन में थी। लेकिन जैसे ही नैना ने उस मनोहर शुक्ला से शादी करने की बात की, मनोहर शुक्ला को ये बात पसंद नहीं आई और उसने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन मनोहर शुक्ला के शादी के मना करने से जो नैना है, नैना महत, वो काफ़ी नाराज़ हो गई और उसने ये बात कही मनोहर से कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम पर रेप केस कर दूंगी। और उसने ऐसा ही किया, उसने मनोहर शुक्ला के ऊपर रेप केस कर दिया कि हमारे साथ जो मनोहर है वो दुष्कर्म करता है। हालांकि वो खुद 5 साल से रिलेशनशिप में रह रही थी, लिव इन में थी। लिव इन में रहने के बावजूद उसने ये केस किया और उस केस के बाद जो मनोहर शुक्ला है वो काफ़ी परेशान हो गए कि उनके ऊपर रेप केस हुआ है। और ये बात जो है उसने अपनी पत्नी को भी बताया और इस बीच में इन लोगों ने प्लानिंग करके उस लड़की को, जो लड़की है नैना, उसका इन लोगों ने कत्ल कर दिया और मारने के बाद उसे बुरी तरीके से कह सकते हैं मारा। और मारने के बाद उस लड़की को, नैना को सूटकेस में बंद किया। और सूटकेस में बंद करने में जो मनोहर शुक्ला की पत्नी थी, मतलब जो शादीशुदा, जिससे वो शादी कर चुकी थी, ये तो लिव इन में थी, तो जो उसकी पत्नी थी उसने साथ में मिल करके उसे सूटकेस में बंद करने में पूरा का पूरा साथ दिया, पूरा योगदान दिया। और उसे पैक करने के बाद मुंबई के बगल में जो राज्य है, आप समझ सकते हैं, गुजरात, वहाँ गुजरात पहुँचे ये लोग। और गुजरात में जा कर के वहाँ एक खाड़ी में ले जा कर के इन लोगों
लोगों ने उस बॉडी को गुजरात के वालसाड़ एक जगह है, वालसाड़, वहाँ जा कर के खाड़ी में इसने बॉडी को फेंक दी। और उसके बाद हुआ ये कि 12 अगस्त को नैना के परिवार वालों ने गुमशुदगी का रिपोर्ट पुलिस में दर्ज किया। नैना की एक बहन है जया ने ये तमाम रिपोर्ट जो है लिखवाए, और रिपोर्ट लिखवाने के बाद जांच पड़ताल शुरू हुई। और जांच के बाद जब उसकी बॉडी मिली, बॉडी रिकवर किया गया, तब ये मालूम चला कि किस तरह से इस पूरे मामले में जो है ये दोनों लोग, मनोहर शुक्ला और उसकी पत्नी जो है वो आरोपी थी। क्योंकि जया ने भी बताया कि किस तरह से उसकी बहन के साथ वो लिव इन में रह रहा था और लिव इन रिलेशनशिप में था, लेकिन जैसे ही शादी की बात हुई तब से वो बात नहीं मान रहा था। और यही वजह है कि उसको पूरा शक था कि उसकी बहन का कत्ल जो है वो मनोहर शुक्ला ने ही किया था। और ये बात बाद में साबित भी हो गई और मनोहर शुक्ला को और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जब लिव इन रिलेशनशिप के कई सारे फायदे हैं जो कि हमें कोर्ट ने बताया है, न्यायालय ने बताया है, उच्च न्यायालय ने बताया है, और उनका जो फैसला है वो सम्मानजनक है और उनके फैसले के सामने में किसी और का फैसला कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो कह सकते हैं कि सुप्रीम है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो काफ़ी सुप्रीम होता है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे मामला सामने आ रहे हैं जिसमें कुछ साल तक तो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन बाद में वो एक कह सकते हैं परेशानी बन जाता है लोगों के लिए, और बाद में इस तरह के मामला सामने आते हैं। और हर महीने में मुझे लगता है हर हफ्ते में कहीं ना कहीं से इस तरह की खबर आती है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर ने ही अपने पार्टनर का कत्ल कर दिया है।